students, welcome to Bhim English Academy. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. ठीक है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. देखिए व्हाट इज फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, कि वर्ब की फॉर्म्स क्या होती हैं. ठीक है, तो देखिए फॉर्म्स ऑफ वर्ब आर यूज्ड एज एक्शन इन सेंटेंसेस इज कॉल्ड फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. यानी कि जो हमारी ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं, वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं, ये हमारे सेंटेंस में एक्शन का काम करती हैं. ओके, तो देखिए हम आपको बताते हैं जो हमारी वर्ब्स होती हैं, ये हमने माना ये हमारे पास 100% है. ठीक है, 100% है. अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि मैम हम 100% लर्न कैसे करेंगे, तो आपको 100% लर्न नहीं करनी है. ओके स्टूडेंट्स, देखिए इन 100% में से हमारी जो 95% होती हैं, इतनी 95% ये होती है हमारी रेगुलर वर्ब. ओके, रेगुलर वर्ब होती हैं. और उसके अलावा जो हमारे 5% बचती हैं, ओके स्टूडेंट्स, और जो हमारे 5% बचती हैं ये होती है हमारी इर्रेगुलर वर्ब. ठीक है, आगे समझ में. 100% में से 95% तो होती है हमारी रेगुलर वर्ब और 5% होती है हमारी इर्रेगुलर वर्ब. ठीक है, अब हम आपको दोनों में डिफरेंस बताते हैं, दोनों में डिफरेंस होता क्या है. देखिए रेगुलर वर्ब जो होती हैं, ओके स्टूडेंट्स, रेगुलर वर्ब वो होती है जिनमें कि जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म में जो हम कन्वर्ट करते हैं तो उसमें हम केवल ईडी लगा देते हैं. ओके, देखिए बताते हैं. जैसे कि देखिए ये हमारे पास प्ले. ठीक है, प्ले का मीन क्या होता है, खेलना. ठीक है, अब ये तो है हमारी फर्स्ट फॉर्म. ओके, तो जब हम इसकी सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो क्या करेंगे, उसमें केवल ईडी लगाएंगे, हमारा हो जाएगा प्लेड. अब इसमें क्या हुआ है, इसमें केवल हमने ईडी लगाया. अब फिर जब हम इसकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी प्लेड. तो इसमें भी क्या हुआ है, केवल ईडी लगा है. फिर जब हम इसके आईएनजी फॉर्म बनाएंगे तो देखिए आईएनजी कैसे बनते हैं, केवल जो हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें हम आईएनजी ऐड कर देते हैं. जैसे कि क्या हो गया हमारा प्लेइंग. ओके, ऐसे देखिए एक और देखिए लाफ. लाफ का मीन होता है हंसना. ठीक है, अब लाफ की सेकंड फॉर्म क्या होगी, लाफ्ड. ओके, और थर्ड फॉर्म क्या होगी, वो भी लाफ्ड. और आईएनजी फॉर्म, उसमें आईएनजी लग जाएगी. जो हमारी फर्स्ट फॉर्म है लाफ, उसमें आईएनजी लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, लाफिंग. ओके, आगे समझ में. तो देखिए ये जो है हमारे जिसमें हम ईडी लगाते हैं, ठीक है, केवल हमने इसमें ईडी लगाया है सेकंड और थर्ड फॉर्म में, तो ये कहलाती हैं हमारी रेगुलर वर्ब्स. क्या कहलाती हैं स्टूडेंट्स, ये रेगुलर वर्ब्स. ठीक है, आप कोई भी बुक उठा के देख लीजिए, कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, कोई भी आर्टिकल आप देख लीजिए, उसमें आपको 94-95% रेगुलर वर्ब ही मिलेंगी. केवल 4 या 5% होंगी जो हमारी इर्रेगुलर वर्ब होंगी. ठीक है, अब देखिए यहाँ तो हमने आपको बता दिया कि रेगुलर वर्ब क्या होती है. ठीक है, बस 95% हमारी जो है रेगुलर वर्ब होती है, जो कि आपको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है. बस आपको लर्न क्या करना है हम आपको ये बताएंगे. ठीक है, अब ये है हमारी इर्रेगुलर वर्ब. ठीक है, ये क्या है हमारी इर्रेगुलर वर्ब, हमने यहाँ पे आपको लिखी हुई है. हमने आपको क्या बताया था कि इर्रेगुलर वर्ब हमारी कितनी होती है, केवल 5%. ओनली 5% हमारी इर्रेगुलर वर्ब होती है. अब उसमें से भी 2-3% हमारी जो होती है वर्ब वो होती है जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं. उनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं. तो वो भी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं खुद ही लर्न हो जाती है. बोलते बोलते हम अपनी डेली लाइफ में कुछ वर्ड्स यूज करते हैं तो वैसे ही वो हमें अपने आप ही लर्न हो जाती हैं. तो हमारे पास बची कितनी, ओनली 2 या 3%, केवल 2 या 3% वर्ब बची हैं जो आपको लर्न करनी है. तो वो जो 2-3% है वो हम आपको लिखवा देंगे. ठीक है, सब हम आपको एक एक लिख के बताएंगे कि कौन कौन सी है, और उन्हें भी लर्न करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी. उनको भी ना बस आप 2 या 3 बार पढ़ेंगे, वो भी आपको अपने आप लर्न हो जाएंगी. ओके स्टूडेंट्स, लेकिन इनको लर्न करना बहुत जरूरी, इनको लर्न करिए. और जो हमने आपको 95% बताई हैं उनको भी आप
केवल एक बार देख लीजिए कि इसमें कौन कौन सी आती हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें एरर में आ जाता है, ठीक है। अगर हमें सेकंड फॉर्म में थर्ड फॉर्म नहीं पता होती है तो हम वहां पे एरर में गलती करके आ जाते हैं, क्योंकि जब हमें पता ही नहीं होगा कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती कौन सी है तो हम वहां पे कैसे पता चलेगा, कैसे हम पुट करेंगे कि हमें सेकंड फॉर्म पुट करनी है या थर्ड फॉर्म पुट करनी है, ठीक है। तो इनको आप लर्न जरूर कीजिए और इनको लर्न करना बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आप इनको केवल 2 या 3 बार पढ़ेंगे और आपको ये अपने आप ही लर्न हो जाएंगे, लेकिन पढ़ना जरूर है, ओके। अब वो आप चाहे कहीं से भी पढ़े, चाहे आप हमारी वीडियो को रिपीट करके देखिए या फिर आप गूगल से पढ़िए या फिर आप किसी बुक की हेल्प लीजिए, कहीं से भी, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए इनको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अरे नहीं ये तो नॉर्मल ही है, फॉर्म्स हैं, इनको कौन पढ़ रहा है, लेकिन वो गलत सोचते हैं। इनको भी बहुत जरूरी है। अब देखिए हम आपको बताते हैं, ठीक है। ये होती है हमारी वर्ब, ये होती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि एज इट इज रहती है, ठीक है। फिर एक होती है उसकी सेकंड फॉर्म और एक होती है थर्ड फॉर्म एंड देन उसमें आईएनजी लग जाता है, ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए अब हम आपको बताते हैं कि जो वो आपको 2-3% लर्न करनी है वो कौन कौन सी है। देखिए सबसे पहले आती है बी, ओके। बी में हमारा इज, एम, आर तीनों आते हैं, ठीक है। इज, एम, आर ये तीनों ही चीजें हमारे बी में आती हैं। इसका अर्थ होता है होना और इसकी सेकंड फॉर्म होती है बी की वॉज या वर और थर्ड फॉर्म होती है बीन और जब हम इसमें बी में आईएनजी लगा देते हैं तो क्या हो जाता है बीइंग, ओके। अब नेक्स्ट देखिए बिगिन, बिगिन का अर्थ होता है प्रारंभ होना, ओके। अब बिगिन की सेकंड फॉर्म होती है बिगिन, थर्ड फॉर्म होती है बिगन और आईएनजी लगा देते तो हो जाती है बिगिनिंग। नेक्स्ट देखिए ब्रिंग, ब्रिंग का अर्थ होता है लाना। जब हम किसी से कोई चीज लाने के लिए बोलते हैं तो हम किस वर्ड का यूज करते हैं ब्रिंग, ठीक है। ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है ब्रॉट, थर्ड फॉर्म भी इसकी ब्रॉट होती है और प्लस आईएनजी लगा कर देते हैं हम उसमें तो हो जाती है ब्रिंगिंग। अब देखिए यहाँ पे ब्रिंग है, ब्रिंग की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी हमारी ब्रॉट, ठीक है। इसमें भी आपको सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान देना है कि ब्रिंग की सेकंड फॉर्म भी ब्रॉट होती है और थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट होती है। अब यहाँ पे आपको एक वर्ड कम हो गया लर्न होने से, ठीक है। ऐसे ही आपको और बहुत सारी फॉर्म्स आएंगी जिसमें कि आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम मिलेंगे, ओके। नेक्स्ट देखिए बियर, बियर का अर्थ होता है ले जाना या सहन करना। तो बियर की सेकंड फॉर्म होती है बोर, थर्ड फॉर्म होती है बोर और आईएनजी लगा देते तो हो जाता है बियरिंग। आईएनजी हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही यूज करेंगे, ठीक है। सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में हम आईएनजी यूज नहीं करते, आईएनजी हम फर्स्ट फॉर्म में ही यूज करते हैं। देखिए नेक्स्ट है बीट, बीट का अर्थ होता है पीटना, ठीक है। बीट का अर्थ होता है पीटना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है बीट और थर्ड फॉर्म होती है बीटन, ओके। अब देखिए फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों ही सेम है तो यहाँ पे भी आपको एक वर्ड बच गया लर्न करने से, ठीक है। और जब हम बीट में आईएनजी लगाते हैं तो क्या हो जाती है बीटिंग। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा ब्लो, ब्लो का अर्थ होता है उड़ाना। ब्लो की सेकंड फॉर्म होती है ब्लो, थर्ड फॉर्म होती है ब्लो और जब हम ब्लो में आईएनजी लगा देते तो हो जाता है ब्लोइंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है हमारी कास्ट, कास्ट का अर्थ होता है डालना, ओके। और कास्ट की हमारी सेकंड फॉर्म भी कास्ट होती है और थर्ड फॉर्म भी हमारी कास्ट होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारी वो 2-3% वर्ब है, कास्ट उसमें आती है हमारी 2-3% में जो हम डेली यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या है हमारी तीनों ही सेम है। तो ये आपके यहाँ पे आपको 2 वर्ड बच गए लर्न करने से क्योंकि तीनों फॉर्म सेम है, ठीक है। कितना इजी हो गया। अब देखिए कास्ट में हमने आईएनजी लगा दी तो क्या हो गया कास्टिंग। नेक्स्ट देखिए कम, ठीक है। कम का अर्थ होता है आना। कम की सेकंड फॉर्म होती है केम और कम की थर्ड फॉर्म होती है कम, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों सेम है, सिर्फ चेंजिंग किसमें आई है सेकंड फॉर्म में। क्या हो गया कम का केम, हो गया ना कितना इजी, कम केम कम और उसमें आईएनजी लगा दिया तो कमिंग, ओके। नेक्स्ट देखिए प्ले, ये तो हमने आपको बताया ये हमारे रेगुलर वर्ब में आते हैं, ठीक है। जिसमें ईडी लग जाता है वो हमारे रेगुलर वर्ब में आते हैं, उसमें तो हमें कुछ करना ही होता, बस सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ईडी लगा देना होता है, ओके। जैसे कि एक बार हम आपको बता देते हैं प्ले, प्ले का अर्थ होता है खेलना, प्ले की सेकंड फॉर्म होती है प्लेड और थर्ड फॉर्म भी होती है प्लेड और आईएनजी लगा देते हैं तो हो जाता है प्लेइंग। ऐसे ही लाफ, लाफ का अर्थ होता है हंसना, लाफ की सेकंड फॉर्म होती है लाफ और थर्ड फॉर्म भी होती है लाफ्ड और इसमें जब हम आईएनजी ऐड कर देते हो जाता है लाफिंग, ओके स्टूडेंट्स। तो आप इनको अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में हम आपको इसके आगे की वर्ब्स बताएंगे, ओके। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए कैच, कैच हमारी फर्स्ट फॉर्म है, कैच का अर्थ होता है पकड़ना, इसकी सेकंड फॉर्म है कॉट देन कॉट। अब देखिए इसमें भी एक वर्ड बच गया,
क्योंकि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम हो गई, कॉट, तो आपको क्या याद करना पड़ा, केवल कैच, कॉट। ओके, नेक्स्ट देखिए बाय। बाय का अर्थ होता है खरीदना। बाय की सेकंड फॉर्म बॉट और थर्ड फॉर्म भी बॉट। अब थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों सेम है, ठीक है, तो आप यहाँ पे बॉट याद कर लेंगे तो आपको दोनों जगह की फॉर्म याद हो जाएंगी, ठीक है। अब बॉट बॉट और उसमें आईएनजी लग गई तो क्या हो गया, बाइंग, ठीक है, बाई में आईएनजी लगा दी तो बाइंग। नेक्स्ट देखिए ब्रेक। ब्रेक मीन्स होता है टूटना, ठीक है। ब्रेक की सेकंड फॉर्म होती है ब्रोकन, थर्ड फॉर्म भी होती है ब्रोकन, और उसमें आईएनजी लग जाती है तो क्या हो जाता है, ब्रेकिंग। ओके, अब देखिए फर्स्ट सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों ही सेम है। अब इन तीनों में आपको क्या हुआ कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम मिली है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बेड। बेड का अर्थ होता है बोली लगाना। बेड की सेकंड फॉर्म होती है बेड, थर्ड फॉर्म बिडन, और आईएनजी जब हम उसमें लगाएंगे तो हो जाएगा बेडिंग। ओके, अब देखिए नेक्स्ट बैकबाइट। बैकबाइट का अर्थ होता है चुगली करना, ठीक है, आपने बहुत सुना होगा ना चुगली करना, तो बैकबाइट का अर्थ होता है चुगली करना। बैकबाइट की सेकंड फॉर्म होती है बैकबिट और थर्ड फॉर्म होती है बैकबिटन, और उसमें हम आईएनजी लगाते हैं तो क्या हो जाता है, बैक बाइटिंग। ओके, नेक्स्ट देखिए अराइज। अराइज का अर्थ होता है उठाना, ठीक है। अराइज की सेकंड फॉर्म होती है अरोज, थर्ड फॉर्म होती है अराइजन, और उसमें जब हम आईएनजी लगा देते हैं अराइज में तो हो जाता है अराइजिंग। ओके, अब देखिए नेक्स्ट अवेक। अवेक का अर्थ होता है जागना, ठीक है। अवेक की सेकंड फॉर्म होती है अवोक और थर्ड फॉर्म होती है अवेकन, एंड उसमें जब हम अवेक में आईएनजी लगाते हैं तो हो जाता है अवेकिंग। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट देखिए ब्रीड। ब्रीड का अर्थ होता है पालना, ठीक है, ब्रीड का अर्थ होता है पालना। ब्रीड की सेकंड फॉर्म होती है ब्रेड और थर्ड फॉर्म भी होती है ब्रेड। अब देखिए सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म फिर से सेम हो गई, ठीक है। अब जब हम इसमें आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रीडिंग। ओके, नेक्स्ट देखिए ब्रिंगिंग अप। ब्रिंगिंग अप का अर्थ होता है पालन पोषण करना। अब देखिए ब्रिंगिंग के साथ में अप आ गया तो इसका अर्थ चेंज हो गया, क्या हो गया इसका अर्थ, पालन पोषण करना। लेकिन स्टार्टिंग में हमारा क्या है, ये ब्रिंग, ठीक है। तो हमने अभी आपको लास्ट में बताया था कि ब्रिंग होता है, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉड होती है और थर्ड फॉर्म भी ब्रॉड होती है, बस इसके साथ में अप लगने से इसका अर्थ चेंज हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पे ब्रिंग है तो ब्रिंग अप को जब हमने सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमारी ब्रॉड अप हो गई और थर्ड फॉर्म हो गई इसकी ब्रॉड अप। यानी कि ब्रिंग आया तो आपको ध्यान रखना है कि सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म इसमें ब्रिंग की तो ब्रॉड ही होंगी। अब अप आ रहा है तो आप इसके साथ में हम ऐड कर देंगे और इसमें जब हम आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रिंगिंग अप, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए बाइंड। बाइंड का अर्थ होता है बांधना, ठीक है। बाइंड की सेकंड फॉर्म होती है बाउंड और थर्ड फॉर्म भी होती है बाउंड, और बाइंड में जब हम आईएनजी लगाते हैं तो क्या हो जाता है, बाइंडिंग। ओके, तो देखिए सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म फिर से सेम। नेक्स्ट देखिए राइट। राइट का अर्थ होता है लिखना, ठीक है। राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट और थर्ड फॉर्म भी होती है रिटन, और राइट में जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, राइटिंग। ओके, अभी देखिए आप डेली यूज करते होंगे राइट, रोट, रिटन, ठीक है, हमारे डेली लाइफ के वर्ड है क्योंकि हम तो डेली यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए गो। गो का अर्थ होता है जाना, ठीक है, गो का अर्थ होता है जाना। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, और गो में जब हम आईएनजी लगाते हैं तो क्या हो जाता है, गोइंग, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए नेक्स्ट विन। विन का अर्थ होता है जीतना, ठीक है, विन का अर्थ होता है हमारा जीतना। विन की सेकंड फॉर्म है वॉन और थर्ड फॉर्म भी है वॉन, तो फिर से हमें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम मिल गई, यानी कि फिर हमें इसमें एक वर्ड लर्न करने से बच गए, ठीक है। फिर और इसमें जब हम विन में आईएनजी लगाते हैं तो क्या हो जाता है, विनिंग, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए इसमें भी अब कितनी सारी फॉर्म्स ऐसी आ गई जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है, यानी कि आपको डबल डबल वर्ड लर्न करने की जरूरत है ही नहीं। ओके, तो हो गया ना कितना इजी है इसको लर्न करना। तो आप इसे नोट कीजिए, इसके बाद में हम आपको फिर अगली फॉर्म्स बताते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट देखिए डू। डू का अर्थ होता है करना, ठीक है। डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड और थर्ड फॉर्म होती है डन, और डू में आईएनजी लग जाता है तो क्या हो जाती है, डूइंग। अभी हम डेली यूज करते हैं डू, डिड, डन, ये तो क्या हो गया हमारा डेली लाइफ वाली जो हमारे वर्ड्स हैं उनमें ही आ गया, ये तो डू। नेक्स्ट देखिए ड्रिंक। ड्रिंक का अर्थ होता है पीना। ड्रिंक की सेकंड फॉर्म ड्रिंक, थर्ड फॉर्म ड्रंक, और हमने ड्रिंक में आईएनजी लगा दी तो क्या हो गया, ड्रिंकिंग। ओके, नेक्स्ट देखिए कट। कट का अर्थ होता है काटना। अब कट की सेकंड फॉर्म भी कट होती है, थर्ड फॉर्म भी कट होती है, और कट में आईएनजी लगा देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, कटिंग। अब इसमें देखिए कितना इजी हो गया, इसमें तो तीनों ही फॉर्म सेम है ना। कट हम डेली यूज करते हैं तो इसमें क्या हो गया, उसमें हमारे तो तीनों ही फॉर्म सेम है, कट कट कट, इसमें तो कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए डील। डील का अर्थ होता है सौदा करना, है ना। हम किसी से डील करते हैं, बोलते हैं ना डील हो गई, डील, तो वही है ये डील। डील का अर्थ होता है सौदा करना। डील की सेकंड फॉर्म होती है डेल्ड
और थर्ड फॉर्म भी होती है डेल्ट, और डील में जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो क्या हो जाता है डीलिंग। अब देखिए इसमें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों ही सेम हो गई, है ना। नेक्स्ट देखिए डिग। डिग का अर्थ होता है गड्ढा करना। डिग की सेकंड फॉर्म होती है डग और थर्ड फॉर्म भी होती है डग, और डिग में जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो क्या हो जाता है डिगिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म यहाँ भी सेम हो गई। नेक्स्ट देखिए वियर। वियर का अर्थ होता है पहनना। वियर की सेकंड फॉर्म होती है वोर और थर्ड फॉर्म होती है वॉर, और वियर में जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो क्या हो जाता है वियरिंग। ओके, नेक्स्ट देखिए वीप। वीप का अर्थ होता है रोना। वीप की सेकंड फॉर्म होती है वेप्ट, थर्ड फॉर्म भी होती है वेप्ट, और वीप में जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो क्या हो जाता है हमारा वीपिंग। अब इसमें देखिए सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म फिर से सेम हो गई, है ना। नेक्स्ट देखिए वेकअप। वेकअप का अर्थ होता है जागना, ठीक है। वेकअप का अर्थ होता है जागना। वेकअप की सेकंड फॉर्म है वोकअप, थर्ड फॉर्म वोकन अप, और जब हमने वेकअप में आईएनजी लगा दिया तो क्या हो गया वेकिंग अप। अब इसमें केवल क्या हुआ देखिए अप और अप तीनों में सेम है, बस वॉक की फॉर्म चेंज हुई है, वॉक का वेक की फॉर्म चेंज हुई है, वेक वॉक वोकन। ओके, अब नेक्स्ट देखिए गेट गिव, है ना। नेक्स्ट देखिए गिव। गिव का अर्थ होता है देना। गिव की सेकंड फॉर्म होती है गेव और थर्ड फॉर्म होती है गिवन, और गिव में जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो क्या हो जाता है गिविंग। ओके, अब देखिए हम डेली यूज करते हैं ना गिव, गेव, गिवन डेली यूज करते हैं। गेट। नेक्स्ट गेट। गेट का अर्थ होता है प्राप्त करना। गेट की सेकंड फॉर्म होती है गॉट और थर्ड फॉर्म होती है गॉटन, और गेट में जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो हो जाता है गेटिंग, है ना। नेक्स्ट देखिए वेव। वेव का अर्थ होता है बुनना। जो हमारी मम्मी हमारी दादी जो हमारे लिए स्वेटर बुनती है ना वो वाला बुनना है ये, ठीक है। वेव। वेव का अर्थ होता है बुनना। वेव की सेकंड फॉर्म होती है वोव और थर्ड फॉर्म होती है वोवन, और वेव में जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो क्या हो जाता है वेविंग, है ना। कितने इजी है। नेक्स्ट देखिए फॉरगिव। फॉरगिव का अर्थ होता है क्षमा करना। फॉरगिव की सेकंड फॉर्म होती है फॉरगिव, थर्ड फॉर्म होती है फॉरगिवन, और फॉरगिव में जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो क्या हो जाता है फॉरगिविंग। नेक्स्ट देखिए फॉरगॉट। फॉरगॉट का अर्थ होता है भूलना। फॉरगॉट की सेकंड फॉर्म होती है फॉरगेट। फॉरगेट की सेकंड फॉर्म होती है फॉरगॉट और थर्ड फॉर्म होती है फॉरगॉटन, और जब हम फॉरगेट में आईएनजी लगा देते हैं तो क्या हो जाता है फॉरगेटिंग, है ना। तो देखिए कितना इजी है, सिर्फ ऑट और ईएन, है ना, सिर्फ इतना ही चेंज आ रहा है। नेक्स्ट देखिए फॉरबिड। फॉरबिड का अर्थ होता है रोकना। फॉरबिड की सेकंड फॉर्म होती है फॉरबेड और थर्ड फॉर्म होती है फॉरबिडन, और जब हम इसमें फॉरबिड में आईएनजी लगा देते हैं तो क्या हो जाता है फॉरबिडिंग, ठीक है, फॉरबाइडिंग। कितना ही इजी है ये। आई होप आपको ये सारी बार अच्छे से समझ में आ गई होंगी, है ना। क्योंकि देखिए कितनी इजी है, इसमें भी आपके कितने सारे वर्ड्स बच गए हैं जो आपको लर्न नहीं करने पड़ेंगे। तो अब आप इन्हें नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इनके बाद की और वर्ड्स समझाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट फ्लाई। फ्लाई का अर्थ होता है उड़ना। फ्लाई की सेकंड फॉर्म होती है फ्लू, थर्ड फॉर्म होती है फ्लोन, और जब हम फ्लाई में एनजी लगा देते हैं तो हो जाता है फ्लाइंग। ओके, नेक्स्ट देखिए फाइंड। फाइंड का अर्थ होता है पता लगाना। फाइंड की सेकंड फॉर्म होती है फाउंड और थर्ड फॉर्म भी होती है फाउंड, और फाइंड में हम आईएनजी लगा देते हैं तो हो जाता है फाइंडिंग। अब देखिए सेकंड और थर्ड फॉर्म फिर से सेम हो गई फाउंड। ओके, तो फिर हमारा एक वर्ड लर्न करने से बच गया। कितना इजी है। नेक्स्ट देखिए फील। फील का अर्थ होता है महसूस करना। फील की सेकंड फॉर्म होती है फेल्ट, थर्ड फॉर्म भी होती है फेल्ट, और फील में जब हम आईएनजी लगाते हैं तो क्या हो जाता है हमारा फीलिंग, है ना। अब देखिए सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म फिर से सेम हो गई। नेक्स्ट देखिए ईट। ईट का अर्थ होता है खाना। जब हम खाना खाते हैं ना तो उस खाते वाले को जो होता है खाना खाना उसको हम बोलते हैं ईट। ओके, ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, ईट की हमारी थर्ड फॉर्म होती है ईटन, और जब हम ईट में आईएनजी लगा देते हैं तो क्या हो जाता है ईटिंग। ओके, नेक्स्ट देखिए शाइन। शाइन का मतलब होता है चमकना। क्या होता है शाइन का अर्थ चमकना। शाइन की सेकंड फॉर्म होती है शोन, थर्ड फॉर्म भी होती है शोन, और जब हम उसमें आईएनजी लगा देते हैं क्या हो जाता है शाइनिंग। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म फिर से सेम हो गई। नेक्स्ट देखिए सिंग। सिंग का अर्थ होता है गाना गाना। सिंग की सेकंड फॉर्म होती है सेंग, थर्ड फॉर्म होती है संग, और सिंग में जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो क्या हो जाता है सिंगिंग, है ना। नेक्स्ट देखिए फॉल। फॉल का अर्थ होता है गिरना, ठीक है, और फॉल की सेकंड फॉर्म होती है फेल और थर्ड फॉर्म होती है फॉलन, और फॉल में आईएनजी लगा देते हैं तो क्या हो जाता है फॉलिंग, है ना। नेक्स्ट देखिए ड्राइव। ड्राइव का अर्थ होता है चलाना। ड्राइव की सेकंड फॉर्म होती है ड्रोव, थर्ड फॉर्म होती है ड्राइवन, और ड्राइव में जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो हो जाता है ड्राइविंग।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है राइड। राइड का अर्थ भी होता है चलाना। राइड की सेकंड फॉर्म होती है रोड और थर्ड फॉर्म होती है राइडन। और जब हम राइड में आईएनजी लगा देते क्या हो जाता है, राइडिंग। अब देखिए, ड्राइव और राइड दोनों का मतलब ही चलाना होता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। देखिए, जब हम फोर व्हीलर्स की चलाने की बात करते हैं, ओके, जब हम फोर व्हीलर्स या फोर से अधिक जैसे कि कार, ट्रक, ड्राइव, बस वगैरह जो होती है, उन सब के लिए हम ड्राइव का यूज करते हैं। और जहाँ हम टू व्हीलर्स चलाते हैं, साइकिल है, बाइक है, या हम घुड़सवारी भी जो करते हैं, उन सब के लिए यूज होता है हमारा राइड, ठीक है। फोर व्हीलर्स के लिए ड्राइव और टू व्हीलर्स के लिए राइड, ठीक है, समझ गए अच्छे से। अब देखिए स्लीप, ठीक है। स्लीप का अर्थ होता है सोना। स्लीप की सेकंड फॉर्म होती है स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म भी होती है स्लेप्ट, और स्लीप में एनजी लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, स्लीपिंग, ठीक है। तो देखिए सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म फिर से सेम हो गई। नेक्स्ट देखिए लाई। लाई का अर्थ होता है झूठ बोलना। लाई की सेकंड फॉर्म होती है लाइड और थर्ड फॉर्म भी होती है लाइड। और लाई में जब हम आईएनजी लगा देते तो क्या हो जाता है, लाइंग, है ना। तो देखिए सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तो हमारी फिर से सेम हो गई। कितनी सारी जगह है जो हमारी फॉर्म सेम हो रही है ना। नेक्स्ट देखिए लेट। लेट का अर्थ होता है चलो, हम कहते हैं ना लेट गो, है ना। काफी सारे वर्ड्स हमने आपको अभी जब टेंस कराए थे या अभी हमने प्रोनाउन के रूल समझाए थे तो उसमें आया था ना लेट, है ना। तो ये वही है लेट, ठीक है। इसका अर्थ होता है चलो। लेट की सेकंड फॉर्म होती है लेट और थर्ड फॉर्म भी होती है लेट, और लेट में जब हम आईएनजी लगा देते तो क्या हो जाता है, लेटिंग। अब देखिए इसमें तो हमारी तीनों ही फॉर्म सेम हो गई, तो इसमें तो हमें लर्न करना कुछ पड़ा ही नहीं, है ना। लेट यूज हम चाहे सेकंड फॉर्म में करें या थर्ड फॉर्म में करें, क्या आएगा, लेट। नेक्स्ट देखिए लैंड। लैंड का अर्थ होता है उधार देना, ठीक है। लैंड की सेकंड फॉर्म होती है लैंड, थर्ड फॉर्म भी होती है लैंड, और लैंड में जब हम आईएनजी लगा देते तो क्या हो जाता है, लैंडिंग, है ना। नेक्स्ट देखिए बोरो। बोरो का अर्थ होता है उधार लेना। बोरो की सेकंड फॉर्म होती है बोरोड और थर्ड फॉर्म होती है बोरोड, और जब हम इसमें आईएनजी लगा देते तो क्या हो जाता है, बोरोइंग। अब देखिए सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म यहाँ भी सेम, और ये तो ईडी वाला रूल है, रेगुलर वर्ब है। हमने यहाँ पे आपको इसलिए बताइए क्योंकि हम आपको लैंड और बोरो में डिफरेंस बताना चाहते हैं। देखिए जब हम किसी को उधार देंगे, ठीक है, जब हम किसी को उधार देंगे तो उसके लिए हम लैंड वर्ड का यूज करेंगे, लेकिन जब हम किसी से उधार लेंगे तो उधार लेने के लिए हम बोरो वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। तो आगे समझ में आपको, आई होप आपको ये सभी वर्ब अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए कितनी सारी वर्ब हमारी इसमें ऐसी होगी जिसमें कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है, और किसी किसी में तो तीनों ही फॉर्म सेम है। तो हमें कितने सारे वर्ड लर्न करने से हम इसमें भी बच गए, ठीक है। तो अब आप इन्हें नोट कीजिए, इसके बाद में हम आपको नेक्स्ट वर्ब समझाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट लीव। लीव का अर्थ होता है छोड़ना। लीव की सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट, थर्ड फॉर्म भी होती है लेफ्ट, और लीव में जब आईएनजी लग जाता है तो हो जाता है लीविंग। अब देखिए सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म फिर से सेम हो गई, है ना। नेक्स्ट देखिए लर्न। लर्न का अर्थ होता है याद करना, ठीक है। या हम कोई चीज सीखते हैं ना, तो सीखने के लिए भी हम लर्न का ही यूज करते हैं, ठीक है। लर्न की सेकंड फॉर्म लर्न, थर्ड फॉर्म भी लर्न, और आईएनजी लगा दी तो क्या हो जाएगा, लर्निंग। सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म फिर से सेम हो गई, है ना। नेक्स्ट देखिए लीव। लीव का अर्थ होता है छलांग लगाना। लीव की सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट, थर्ड फॉर्म भी लेफ्ट, और आईएनजी लगा देते तो क्या हो जाता है, लीपिंग। सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म फिर से सेम। नेक्स्ट देखिए शूट। शूट का अर्थ होता है गोली मारना। शूट की सेकंड फॉर्म शॉट, थर्ड फॉर्म भी शॉट, और आईएनजी लगा दिया तो क्या हो गया, शूटिंग। सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म फिर से सेम हो गई, है ना। नेक्स्ट देखिए नो। नो का अर्थ होता है जानना। नो की सेकंड फॉर्म होती है न्यू, थर्ड फॉर्म नोन, और नो में आईएनजी लगा देते तो क्या हो जाता है, नोइंग। नेक्स्ट देखिए कीप। कीप का अर्थ होता है रखना, ठीक है। कीप की सेकंड फॉर्म कैप्ट, थर्ड फॉर्म भी कैप्ट, और कीप में आईएनजी लग गया तो हो गया कीपिंग। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म फिर से सेम हो गई, है ना। नेक्स्ट देखिए हैज और हैव। इनका अर्थ होता है या तो कोई चीज पास में रखना या लेना, ठीक है। और इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो गई, हैड, थर्ड फॉर्म भी हो गई हैड, और हमने इसमें आईएनजी लगाया तो क्या हो गया, हैविंग। अब देखिए सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म फिर से सेम। नेक्स्ट देखिए हर्ट। हर्ट का मतलब होता है चोट लगना, या हमें कोई दुख होता है, हम कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है, तो ये वही वाला है हर्ट, ठीक है। हर्ट का अर्थ होता है चोट लगना। हर्ट की सेकंड फॉर्म भी हर्ट होती है, थर्ड फॉर्म भी हर्ट होती है। अब देखिए यहाँ तो हमें तीनों ही फॉर्म सेम मिल गई, यहाँ तो हमें कुछ लर्न ही नहीं करना पड़ा, तीनों फॉर्म ही सेम मिल गई। अब हर्ट, इसमें आईएनजी लगा देते तो क्या हो जाता है, हर्टिंग। अब नेक्स्ट देखिए होल्ड, ठीक है। होल्ड। होल्ड का अर्थ होता है पकड़ना। होल्ड की सेकंड फॉर्म होती है हेल्ड, थर्ड फॉर्म हेल्ड, और होल्ड में आईएनजी लग गया तो क्या हो गया, होल्डिंग। अब देखिए सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म फिर से सेम। नेक्स्ट देखिए हियर। हियर का अर्थ होता है सुनना, ठीक है। हियर की सेकंड फॉर्म हियर्ड, थर्ड फॉर्म भी हियर्ड,
और हियर में आईएनजी लग गया तो हो गया हियरिंग। अब देखिए सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म फिर से सेम। नेक्स्ट देखिए हैंग। हैंग का मतलब होता है लटकना। जब हम केवल लटकने की बात करेंगे तो हम इस वाले हैंग का यूज करेंगे, है ना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है हंग, थर्ड फॉर्म होती है हंग, और इसमें आईएनजी लग जाता तो हो जाती है हैंगिंग। ठीक है। अब नेक्स्ट भी साइन सेम है हैंग। इस वाले हैंग का अर्थ होता है फांसी लगाना, लेकिन इसकी सेकंड फॉर्म है हैंग्ड, ईडी लग गया, और थर्ड फॉर्म में भी ईडी लग गया, हो गया हैंग्ड, और इसमें आईएनजी लगा दिया तो क्या हो गया हैंगिंग। बस देखिए जहाँ पे फांसी लगाना और लटकने की में बात होती है, अगर उनकी सेकंड या थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़े तो हमारी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म चेंज हो जाती है, अदरवाइज हैंग और हैंग दोनों में सेम रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आ गई आपको इतनी बात समझ में। देखिए अब इसमें भी देखिए कितनी सारी वर्ब्स हैं जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है, यानी कि हम इसमें बहुत कुछ लर्न करने से बच गए। तो अब आप इन्हें नोट कीजिए। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये सभी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसमें से कितनी तो होंगी कि आपको अभी हमारे साथ साथ में लर्न हो गई होंगी, और जो नहीं हुई है तो वो आप वीडियो को रिपीट करके देखेंगे एक बार दो बार, तो वो भी आपको सभी अच्छे से लर्न हो जाएंगी। ठीक है, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब हम इसके आगे के जो फॉर्म्स हैं हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो भी आपको बहुत जल्द ही मिलेगी। थैंक यू।